एक दो दिन पहले आप बयान चल रहा था कि बिलावल भुट्टो जो हैं वो वज़ीर आज़म की मसनद पे होने चाहिए। सर ये ख्वाहिशात हैं बतौर पार्टी रहनुमा या फिर ये खबर थी? नहीं जी, खबर कहाँ की है। जब आप सवाल करेंगे तो फिर हम जवाब देंगे, लेकिन वो जरूरी नहीं कि सवाल हेडलाइन पे चले, जवाब ही चलता है। तो इसलिए एक सवाल किया गया कि क्या ड्राइविंग सीट चेंज हो सकती है। तो ड्राइविंग सीट देखें, बिलावल भुट्टो साहब इस मुल्क के, मैं समझता हूँ कि बड़ी पार्टी के सरबराह हैं, और अगर उनके लिए, और इस वक्त जो नौजवान सियासतदान है, जो यूथ है, वो 53% है, तो मैं समझता हूँ लोग भी अब पुराने सियासतदानों से तंग ही हैं, निज़ाम से तंग हैं। तो नए लोगों को मौका देना चाहिए, बिलावल जैसे लोगों को मौका देना चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। अच्छा जन साहब, आपके मुताल्लिक चूँकि मैं भी बड़ा अच्छी तरह जानता हूँ, चाहे आप जिस मर्जी सियासी जमात में हो, जब बात हकाइक पे आएगी तो आप उस पर डट जाते हैं, और ये पाकिस्तान के चंद एक सियासतदान है जिनको ये एजाज़ हासिल है। आप क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत डिलीवर कर रही है? आप ही की कल एक रुकने असम्बली ने हमारे प्रोग्राम में कहा, निताशा ने, उन्होंने कहा, शाह ने, सॉरी, कि हुकूमत डिलीवर नहीं कर रही, हुकूमत गलत खेल रही है, और हुकूमत जो है जिस तरह डिलीवर करना चाहिए वो सब कुछ डिलीवर नहीं कर रही, और ना हुकूमत के तर्जमान जो है वो इसकी सही तरह तर्जमानी कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, वाकई ऐसा है? और दूसरा साथ ये भी बता दीजिएगा, जो आप लोगों के साथ हुकूमत की कोई डील थी पंजाब में और वफाक में, कुछ मामला सीधे हुए? देखिए राना साहब, पहले तो मैं आपको हुकूमत का जवाब देता हूँ। हुकूमत वो होती है जो सबसे पहले तो उसकी हाई मॉरल ग्राउंड के ऊपर या पब्लिक की नज़र में जिसकी कबूलियत हो, उसको हुकूमत मैं तो समझता हूँ। इक़्तिदार की मसनद पे बैठना या प्रिविलेज पर्क्स एंजॉय करना या सरकारी मराहत के तहत, सरकारी इख्तियारात के तहत अपना लोहा मनवाना, ये हुकूमत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत, सच्ची बात यह है कि अवाम के दिलों के बिल्कुल बहुत दूर है, नज़दीक नहीं है। इसलिए डिलीवर करने की जहाँ तक बात है, एक क्योस है, एक पैनिक क्रिएट है सोसाइटी के अंदर। हर बंदा आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। आप बलूचिस्तान शुरू हो जाएं, KPK ले लें, आप पंजाब ले लें, गवर्नर्स के लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ले लें, कोई डिपार्टमेंट मुझे ऐसा बता दें जो प्रॉपर डिलीवर कर रहा हो, जिसमें रिफॉर्म्स हुई, जिसमें कोई एक साल के अंदर जिस डिपार्टमेंट को आप समझेंगे वो डिपार्टमेंट एक, उसमें बैरूनी मुल्क बैठे पाकिस्तानियों का या अंदरूनी मुल्क पढ़े लिखे लोगों का या बेचारे छोटे तबकों का, उन मजलूमों और महकूमों का जो 70% है, जिसके ऊपर हम 20% हैं, आप जैसे मेरे जैसे जो हम सहूलतकार हैं इस निज़ाम के, 5-10% है जो मौजें कर रहे हैं, जो हुकूमत कर रहे हैं वसाइल के ऊपर, और इस आइन को भी इस्तेमाल करते हैं, अख्तियारात को भी इस्तेमाल करते हैं, वो 5% है, ये मैक्सिमम 10% है। तो मेरे ख्याल में उन 70% से पूछ लें कि आपको हुकूमत से, इवन अब रियासत उनको क्या दे रही है, हुकूमत से भी आगे काम चला गया। तो मेरे ख्याल है वो लोग मायूस हैं, जिसकी आज से 5 साल पहले 20,000 तनख्वाह थी या 10,000, आज भी उस बेचारे की वही है। जिसके 4 बच्चे हैं, ना वो स्कूल पढ़ा सकता है, सरकारी स्कूल आप प्राइवेटाइज करते, हेल्थ पॉलिसी आपकी है कोई नहीं, एजुकेशन पॉलिसी है कोई नहीं, एग्रीकल्चर पॉलिसी है कोई नहीं, जो एक ऐसी पॉलिसी हो जिसको हर किसान याद। लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हम नहीं करवा रहे, सबसे बड़े सूबे में हम उससे भाग रहे हैं, तो फिर मैं इसको कैसे एक आइडियल हुकूमत मान लूँ? मैं अपनी पार्टी पॉलिसी या डर और खौफ की वजह से बोल तो नहीं सकता इस हुकूमत के खिलाफ कि चलो हम इनके 100 कार्ड इतादी हैं, लेकिन मैं इतना भी अब आवाम के सामने टीवी पे बैठ के मैं ये कहूँ कि ये हुकूमत बड़ी अच्छी चल रही है, ये झूठ है। सर ये हुकूमत ना आज के दिन बाकायदा तौर पे ये इंडोर्स कर रही है, खबरें पहुंचा रही है कि मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल के बारे में एप्सॉस ने एक सर्वे रिपोर्ट जारी की है, जिसमें ये कहा गया कि अवाम का मुल्क की दरुस्त पर यकीन 19% तक बढ़ चुका है, जो 36 माह की बुलंद तरीन सतह पे है, और 16 पॉइंट्स कमी के साथ महंगाई जो है वो 3.5% जो है वो साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। और फिर ये भी कहा है कि 4 गुना मईशत को मजबूत समझने वालों की तादाद बढ़ गई। अब ये क्या है सर? अल्लाह करे ये इंडिकेटर जो अंग्रेजी में दिए जाते हैं ये दुरुस्त हो, अल्लाह करे ये सच हो,
और अल्लाह करे इन इंडिकेटर्स का, इन तबसरों का, इन तजजियों का, इन सर्वेज का आवाम को फायदा हो। आप मेरे साथ किसी हॉस्पिटल में मैं मुझे लाहौर अपने साथ ले चले, मास्क लगा लें आप भी, मैं भी मास्क लगा लेता हूँ, और मुझे एक बेड पे पड़ा हुआ मरीज मुतमईन दिखा दें कि मेरा इलाज ठीक हो रहा है। मुझे किसी THQ हॉस्पिटल में, किसी DHQ हॉस्पिटल में आप मुझे बगैर सिफारिश के ऑपरेशन करते हुए दिखा दें सरकारी अस्पताल, मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप दुरुस्त कह रहे हैं। इंडिकेटर है इन बाबुओं को, मैं जो बाबू कहते हैं, यकीन करें हमारे इलाके का पेशेंट जब लाहौर की तरफ मुंह करता है ना, तो हम बेचारे जो हमारे को सियासियों तक या कोई सिफारिश पहुंच जाती है, उसका हम जनरल हॉस्पिटल, PIC फोन करते रहते हैं, बंदे भाई यार इसको बेड ही दे दो, इसका टेस्ट ही कर लो, इसका ऑपरेशन तो दूर की बात है। और डॉक्टरों की भी यही ख्वाहिश होती है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में फौरन जाए, वहां फौरन टाइम मिल जाता है, लेकिन वहां गरीब आदमी या मिडिल क्लास तो इलाज नहीं करवा सकता ना। तो इस पीने का साफ पानी आप देख लें। आप मुझे आम आदमी, ये जो बड़े लोग जो तजजिए देते हैं, इनको कहना है हम अपने नलकों का और टूटियों का इनको पानी पिलाते हैं, मुझे ये वो पानी पी के फिर इंडिकेटर दुरुस्त कर दें। अच्छा, ये मुझे एक बात बताएं, आप चूंकि वजारत में भी रहे हैं, ये अचानक से बुलंदियों को छू रही है हमारी ये स्टॉक एक्सचेंज, लेकिन आम आदमी जो है जिस तरह आप कह रहे हैं, वो आप बेचारे के घर में 2 टाइम की रोटी नहीं है। एंकर स्टॉक मार्केट के सहूलतकार हो तो फिर छूती है भाई। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। आधे तो एंकर स्टॉक मार्केट में शेयर होल्डर होते हैं। नहीं, आपकी बात से बिल्कुल हम इत्तेफाक करते हैं। हम तो बिल्कुल वो बात करते हैं, हमें खुद समझ नहीं आती, क्योंकि हम तो सारे मिडिल क्लास है ना। आप इसलिए आप कुछ हमारी बात कर यहाँ क्लासेस है ना, सियासतदानों में भी क्लासेस हैं, एंकरों में भी क्लासेस हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी क्लासेस हैं। ये क्लासेस की लड़ाई है, और 5-10% मौजे कर रहे हैं, खा ब्यूरोक्रेट है, खा सियासतदान है, खा कोई भी है, वो ऊपर की ये क्लास ही और है, और नीचे हम बेहोश अवाम, हम हमारे जैसे प्यादे सहूलतकार सियासतदान, हम तो वो क्या बात है, सच्ची बात तो कोई कर नहीं सकता। अच्छा चंद साहब, ये बताइए कि आप कह रहे हैं, सच्ची बात करेंगे, आपको मुश्किलात भी झेलनी पड़ती हैं अपनी तरफ से भी और दूसरों की तरफ से। सर हल्की आंच पे थोड़ी सी सच्ची बात करते हैं। आपने कहा कि जी मकबूलियत इस हुकूमत की नहीं है, क्या इस हुकूमत की कबूलियत है, और मकबूलियत इस वक्त किसकी है? देखिए जी, मकबूलियत देखें, इस वक्त जो सियासत तो हो ही कोई नहीं रही भाईजान, मैनेजमेंट है। फेयर माहौल हो तो फिर आप मकबूलियत का कोई ढांचा निकाल सकते हैं या कोई आप पैरामीटर कर सकते हैं। ना फेयर इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं, ना फ्री एंड फेयर तबसरे होते हैं, ना फ्री एंड फेयर सर्वे होते हैं। तो बाकी फिर मैं कैसे तजिया निकाल सकता हूँ कौन मकबूल है कौन नहीं है? सच्ची बात है, सब गोरख धंधा है।